हेलो क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टी फ्लिप फ्लॉप। अभी तक हमने 3 टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स देखे हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट और लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो हमारा बचता है बेसिक फ्लिप फ्लॉप, वो है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप मीन्स टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टी मतलब टॉगल। बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप को हम जेके फ्लिप फ्लॉप से डिराइव कर सकते हैं। यदि हम जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट पर सेम इनपुट दे देते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है टी फ्लिप फ्लॉप में। टी फ्लिप फ्लॉप मीन्स टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगलिंग मीन्स चेंजिंग द आउटपुट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। मतलब टॉगलिंग मतलब क्या होता है, आउटपुट जो स्टेट रहती है वो आपकी, उसको चेंज करना या फिर कॉम्प्लीमेंट करना। किससे? प्रेजेंट स्टेट से। यदि मान लो आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा। उसको हम कहते हैं टॉगलिंग। तो टी फ्लिप फ्लॉप कैन बी डिज़ाइंड बाय सिंपली गिविंग सेम इनपुट से जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप पे सेम इनपुट देख के आप टी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब वैसे ही अगर हम सर्किट देखें टी फ्लिप फ्लॉप का, तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट हमको पता है, ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो दोनों इनपुट थे जे और के, इनको हमने कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। तो ऐसा करने से हमें जेके से टी मिल जाएगा। और सिंबल इसका ऐसा ही होगा, इसमें सिंगल इनपुट होगा और 2 आउटपुट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जब हमारी क्लॉक 1 होगी, जब हमारी क्लॉक एक्टिव होगी 1 होगी, और टी अगर 0 होगा, तो टी अगर 0 होगा मतलब अगर जे के फ्लिप फ्लॉप की हम बात करें तो जे और के दोनों 0 हैं। तो जे और के अगर दोनों 0 हैं मतलब प्रीवियस स्टेट बनी रहेंगी। तो प्रीवियस स्टेट अगर बनी रहेगी तो यहाँ पर क्यू एन हमारा क्या आ जाएगा, क्यू एन यहाँ पे हमारा क्यू एन प्लस 1 जो है हमारा क्यू एन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0, वो एक्चुअली 0 नहीं है, ये है क्यू एन। ठीक है। तो टी जब 0 होगा तो प्रीवियस स्टेट होगी, तो हमारा जो पहले का आउटपुट था वही बना रहेगा। और जब T1 होगा, T1 मतलब जे और के दोनों क्या है, 1 है। और जब जे और के दोनों 1 होते हैं तो हमारा आउटपुट होता है क्यू एन बार, जे के फ्लिप फ्लॉप के केस में। तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू एन बार, मतलब टॉगल कंडीशन। जो आउटपुट पहले था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट आउटपुट। ठीक है। अब यदि इसी टेबल को हम आगे देखें, इसको एक्सटेंड अगर कर दें क्यू एन की वैल्यूज़ रख के, तो यदि दोनों 0 0 हैं तो क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि जब टी 0 है तो ये क्यू एन के बराबर होता है। यहाँ पे भी टी 0 है इसलिए यहाँ पे क्यू एन 1 है, इसलिए यहाँ पर क्यू एन प्लस 1 1 हो जाएगा। अब टी 1 है तो क्यू एन प्लस 1 क्यू एन बार हो जाएगा, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और यहाँ पे भी 1 है इसलिए 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है। बस एक करेक्शन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 0 नहीं है, ये है क्यू एन। ओके। अब अगर इसकी एक्साइटेशन टेबल की बात करें तो एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास इनपुट होते हैं क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 और आउटपुट टी। तो 4 कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ऊपर वाली टेबल से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू हमारी क्या होगी। दोनों सेम है, मतलब टी काय पे होगा, 0 पे।
क्यों? क्योंकि जब आउटपुट चेंज नहीं होता है मतलब टी 0 पे था, अभी देखा था हमने ट्रुथ टेबल में, इसलिए यहाँ पे भी दोनों सेम है, मतलब टी काय पे होगा 0 पे। पर यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, Qn और Qn+1। नेक्स्ट स्टेट क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए टी को काय पे होना पड़ेगा? 1 पे। तो हम ये याद रखेंगे कि जब दोनों सेम होंगे Qn और Qn+1 तो टी हमारा 0 पे होगा, अदरवाइज़ टी 1 पे होगा, दोनों डिफरेंट होंगे। तो अब जो हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमारी ये बना रखी है, इससे हम हमारी Qn+1 की इक्वेशन निकालेंगे, एक के मैप डिज़ाइन करेंगे। के मैप डिज़ाइन करने के बाद हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेयर नहीं बन रहे हैं, क्रॉस में 1 है, इसलिए एज इट इज़ टर्म यहाँ पे लिखा जाएगी। दोनों टर्म्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ये वाली टर्म है हमारी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों डिफरेंट टर्म है। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली हमारी है टी Qn बार, क्योंकि टी 1 है और Qn 0 है, और ये वाली टर्म टी बार Qn। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। अब यदि हम समराइज़ करें हमारे चारों फ्लिप फ्लॉप्स की एक्साइटेशन टेबल को, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमेशा एक्साइटेशन टेबल का इनपुट क्या होगा? Qn और Qn+1, और आउटपुट जो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होगा वो उसका आउटपुट होगा S और R। तो 4 कॉम्बिनेशन हमारे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। SR के केस में हमने देखा था याद करने का तरीका कि ये अगर हम याद ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। S आता है 0 1 0 और क्रॉस, मतलब डोंट केयर, और R उसका जस्ट अपोजिट आता है, मतलब क्रॉस यहाँ पे, फिर 0 1 और 0। अब JK की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है SR से, बस इस 0 की जगह एक क्रॉस आ जाता है और ये पूरी लाइन उल्टी होके यहाँ पर लिखा जाएगी। इस क्रॉस की जगह ये क्रॉस, इसकी जगह ये क्रॉस, इस 1 की जगह ये 1, 0 की जगह ये 0। ठीक है, अब जब D की हम बात करते हैं तो D में हमें पता है कि D इक्वल्स टू होता है Qn+1, तो इसलिए जो Qn+1 है सेम हमारा D हो जाएगा, 0 1 0 1। और अगर T की बात करें तो T के केस में अभी हमने देखा कि अगर Qn और Qn+1 दोनों सेम है मतलब T 0 है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्टेट मेंटेन है, टॉगल नहीं हुआ है। पर अगर 0 से 1 या 1 से 0 हुआ है मतलब टॉगल हुआ है, और टॉगल हुआ है इसका मतलब T बराबर क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये थी हमारी समरी एक्साइटेशन टेबल को लेके। इसके अलावा हमने इस पूरी शीट में चारों फ्लिप फ्लॉप कवर किए हैं, और उस चारों फ्लिप फ्लॉप्स के सिंबल, सर्किट डायग्राम, एक्साइटेशन टेबल, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और उनकी इक्वेशंस हमने कवर की है। टी फ्लिप फ्लॉप जब हम आगे काउंटर्स टॉपिक देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि टी फ्लिप फ्लॉप को हम एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी जब हम वेवफॉर्म्स देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि टी फ्लिप फ्लॉप को एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये इस लास्ट वीडियो के साथ आपका फ्लिप फ्लॉप टॉपिक, जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सभी कवर होते हैं। थैंक यू।